बंदों गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि जो इच्छा धरहि मन माही, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अर्थात इच्छा ही बीज बन जाता है और वह बीज ही फसल का रूप धारण करता है, अर्थात फसल में परिणत होता है। तो जो इच्छा आपके मन में, नादकुंड में, अंतःकरण इंद्रिया में जो इच्छा की उत्पत्ति होगी, इच्छा रूपी बीज पड़ेगा, होगा। इच्छा रूपी बीज का प्रादुर्भाव जब हो जाएगा आपके भीतर, तो क्या होगा? उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। यह बात को सदैव ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ उपकार ये सभी सद्बुद्धि को अपनाते हुए अपने मन में, भीतर में सही इच्छा का बीजारोपण कीजिए, जिससे कि सही परिणाम मिलेगा। मैं आप सज्जनों को एक लघु कथा के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो जो जिसका इच्छा होगा उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। कैसे? उदाहरण मैं देता हूं। एक पंडित जी था जो बड़ा चालाक, बड़ा होशियार और भक्त था, लेकिन छल कपट परपंच से आयुक्त था। मन में हमेशा धन की लालसा बनाए रखता था कि धन प्राप्ति करने के लिए वो नाना प्रकार का षड्यंत्र, छल कपट परपंच करते रहता था। इसी प्रकार से उसका जीवन चलता था। भक्ति भजन भी करता रहता था, लेकिन हृदय उसका निर्मल नहीं था, पवित्र हृदय नहीं था। एक दिन की बात हुई, उसी गांव में एक युवक के मन में इच्छा हुआ, प्रबल इच्छा हुआ कि अगर यदि ईश्वर कोई मुझे दिखा दे तो वो जो कहेंगे हम मानने को तैयार हो जाएंगे। उसकी प्रबल इच्छा हुई ईश्वर को देखने का, और उसने यह बात का घोषणा किया कि अगर यदि मुझे कोई ईश्वर दिखा देगा तो मैं सारी संपत्ति उसको दान में दे दूंगा। इसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मुझे ईश्वर देखने की बड़ी चाहत है। तो उसको त्याग शक्ति आ गया। किसका? धन का। अपने धन का त्याग शक्ति आ गया और ईश्वर को देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई मन में। तो यह घोषणा सुन करके वह चालाक पंडित ने क्या किया, सुन लीजिए। वह चालाक पंडित ने क्या कहा उस युवक से, हाँ तुमको हम ईश्वर दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा लगेगा। क्योंकि हाँ पंडित जी बोलिए, जो खर्चा लगेगा मैं तैयार हूं। क्योंकि उसमें खर्चा यही लगेगा, कम से कम 2 लाख रुपया खर्च होगा। क्योंकि ठीक है हम पैसा का व्यवस्था कर लेते हैं। वह अपने जगह, जमीन, घर द्वार सब बेच कर करके एक पोटली में धन को जमा किया। सोने का सिक्का उस समय था
सोने और चांदी का सिक्का हुआ 2 लाख रुपया जमा किया एक पोटली में, और पंडित जी के पास आकर के कहता है, पंडित जी हम अपना घर द्वार जगह जमीन सब बेच दिए, क्योंकि एक तो स्वयं हम ही इकलौता मालिक थे, हमारे घर में तो माताजी पिताजी तो रहा नहीं, इसलिए आप चलिए ईश्वर देखने के लिए आप मैं आ गया हूँ, आप चलिए दिखाइए। इस प्रकार उसका धन का पोटली देख कर करके वो पंडित जी का लालच तो चरम बिंदु पर पहुंच गया। तो लालची पहले से था ही। ये संत वाणी में है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोई। तो वह पंडित जी क्या कहता है, उसको बड़ी चापलूसी, बड़ी षड्यंत्र पूर्वक छल कपट मन में रख करके, हाँ चलो ना, ये धन को जो है या पोटरी को उठा करके चलो, जंगल में है, जंगल में वहाँ ही पर ईश्वर है, हम तुमको दिखा देंगे। क्योंकि जी पंडित जी चलिए मैं तैयार हूँ। वह पोटरी को सिर पर उठाया, सोने का चांदी का जो गठरी बना था वो सिर पर उठाया उस जवान ने, वो युवक ने, और पंडित जी आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते जाते भीषण घनघोर जंगल में पहुंचा तो वहां देखा पंडित जी ने कि एक बहुत बड़ा कुआं था। उसमें अब इसका मन में वहां जागृत हुआ कि इसको जो है यहीं पर जो है इस भोले भाले जवान को, सज्जन को इसका नाश कर देंगे और इसका धन का पोटली लेकर के पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि उसका तो ध्यान था पंडित जी का कि इसका धन को किसी प्रकार को जो है ठगना है ईश्वर के नाम पर। तो पंडित जी वो कुआं देख करके कहता है कि हाँ हाँ, ये पोटरी को यहाँ रखो ऊपर में, क्योंकि यही कुआं में जो है ईश्वर है, यही कुआं में ईश्वर है। क्योंकि हम पक्का कर, हाँ इसी में है, धन को यहाँ रख दो, पोटरी को, सोना चांदी वाला पोटरी यहाँ रख दो और इसमें कूद जाओ। इतना कहना, आदेश का तुरंत पालन किया हुआ जवान ने भोले मन से, निश्चल निष्कपट भाव से पंडित जी के ऊपर पूर्ण भरोसा और विश्वास और श्रद्धा युक्त होकर के उसके वाणी पर पूर्ण भरोसा करके तुरंत छलांग लगा दिया। कहाँ पर? कुआं में। और क्या हुआ, जैसे छलांग लगाया तो अब तो क्या है, धर्म से त्वरिता गति, धर्म का गति बड़ा तीव्र होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं तुरंत जो है ईश्वर ने उसको जो है कुआं में, अब तो वहां का ईश्वर का सिंहासन डोल गया। हृदय द्रवित हो गया कि कितना आस्था युक्त है हमारे प्रति, कितना इनको श्रद्धा है कि हमारे नाम पर या अपने कुछ विचार नहीं किया कि हमारा प्राण खत्म हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, कमर टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। इसने कुछ विचार विमर्श नहीं किया, कुछ विषय इसके मन में नहीं रहा। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा कुछ विषय नहीं रहा। हमारा यह संपत्ति लूट लेगा या नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, कुछ विचार ईश्वर का नहीं किया। यह निश्चल और निष्कपट भाव से श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण भरोसा के साथ या मुझे प्राप्त करने अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह कुआं में छलांग लगा दिया। आहा, ईश्वर का सिंहासन डोल गया, हृदय द्रवित हो गया। अब उनको रहा नहीं गया, तुरंत उनके आकर के तुरंत गोद में उठा लिया। काय विषय के परे ही ईश्वर है। संत महात्मा लोग आदि काल से ये वचन कहते आ रहे हैं कि बर विषय के ऊपर हो जाओ तो वहीं ईश्वर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अंग्रेजी में कहा है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, खोज करत तरोजियारी दृष्टिबान कोई देखा है, निस दिन सूरत या धर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगई रवि हूँ शशि हूँ धुर शब्द मिल जाता है। हे बंधु, हे भारत के सज्जनों, इस बात की, इस शब्द की गंभीरता को समझिए। क्या कहने का तात्पर्य है? अरे निष्कपट भाव से भीतर में ही जो है ईश्वर है, कहीं खोजने और जाने का दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। घर ही में जोग भोग घर तजी बन नहीं जाए, बन में जाई कल्पना उपजे अवधु कहाँ समावे, जैसे जहाज की पंछी उड़ी फिर जहार पर आवे। आप श्रद्धावान, आस्थावान, निष्ठावान होकर के जब अंतःकरण इंद्रियां से भीतर घुस करके विवेक से जो जीवात्मा को जब बिंदु के माध्यम से ऊपर बढ़ाएंगे, तब मंडल, शब्द मंडल, सार शब्द, तब निशब्द है, तब परमंडल, तब पर ब्रह्म यहीं भीतरे में प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ईश्वर जब उनके श्रद्धा पर और आस्था और प्रगाढ़ता पर इतना प्रेम ईश्वर के प्रति, उनका प्रेम का सीमा का अंत हो गया, तो वह क्या हुआ? तो ही तो अनंत, अनंत का भेंट हुआ, अनंत का दर्शन तो होना ही है, अर्थात ईश्वर को। ईश्वर ने उनको रक्षा किया और उनको कुआं से निकाल दिया। और इतने में क्या करते हैं कि वह पंडित जी, जैसे वो कुआं में छलांग लगाया, पंडित जी क्या करते हैं कि उसका धन का पोटली लेकर के भाग गया, दौड़ करके भागते जा रहा था। पंडित जी तो विचार किया कि ये जो है अब मर गया, इसका धन लेने में अब किसी प्रकार का कोई हमको कठिनाई है, इसका धन लेकर के अब जो है हम ऐश मौज करेंगे, भोग विलास सुख, जगह जमीन सब इससे व्यवस्था हो जाएगा, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। उसके मन में तो पहले से ही छल कपट था, इसका धन का कामना था, धन का इसका हरण करना है, ठगना है, तो उसको धन की प्राप्ति हुआ। और उसके मन में, वह सज्जन के मन में, जवान के मन में क्या था? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्त हुआ, दीक्षा के अनुरूप दोनों को फल मिला। और उधर से जब है ईश्वर को तो नहीं रहा गया, तो वह भगवान उसको जो है, ईश्वर ने उनको निकाल देता है भगवान ने कुआं से, और बोलता है कि भक्त क्या खोज रहे? करके भगवान आप ही को, आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। और इतने में ईश्वर ने दूसरा रूप धर कर करके, सिपाही का रूप धर कर करके वो पंडित जी को पकड़ कर करके लेकर के आता है उस सज्जन के पास। कहता है देखो ये तुम्हारा जो है पोटली लेकर के भाग रहा था धन का, इसको हम दंडित करेंगे, इसको सजा दिया जाएगा। तो वो सज्जन क्या कहता है? जिनका हृदय पहले से पवित्र हो और ईश्वर का दर्शन हुआ तो पवित्रता ही पवित्रता, अब वहाँ कहाँ रहा कोई विषय। इसलिए उन्होंने क्या कहता है, वहाँ तो करुणा, दया, ममता, पवित्रता केवल रह गया। क्या कहता है? नहीं, आप इसको सिपाही जी छोड़ दीजिए,
ये हमारे गुरु हैं, भले इनको जो है यह नाशवान चीज़ चाहिए तो इसको नाशवान मिला, रुपया पैसा, ये तो नष्ट वाला चीज़, होने वाला चीज़ है। और हमको अविनाशी चीज़ की चाहत थी, खोज थी, इसी के माध्यम से, चाचा जैसे गुरु हो इसी के माध्यम से हमको ईश्वर की प्राप्ति हुई। अर्थात हमको इसका दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, छोड़ दिया जाए इसको, क्षमा कर दीजिए। ये क्षमा के योग है हमारे दृष्टि से, क्योंकि इसलिए कि हमारा गुरु है, कि इसी के माध्यम से तो ईश्वर तक हम पहुँचे हैं। चाहे छल कपट रख करके या कुछ हो तो हमको ईश्वर तक पहुँच गए। अब इनका गलती क्षमा कर दिया जाए। बड़ा ईश्वर से प्रार्थना अन्वय ने किया कि उसको क्षमा कर दिए, तो ईश्वर ने छोड़ दिया उनको। इसलिए उसी समय कहा भगवान से बढ़कर के भक्त है। इसलिए यह बात चितार्थ हो गया कि अभी आप देख रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर करके जो सेवा की भाव रखता है वह छल कपट परपंच सब रख कर करके सेवा करता है, उससे क्या होगा? सज्जन का दुर्गति होता है। अभी लोभी लंपट लालची ने, कामी क्रोधी ने क्या करते हैं? धन संचय करने के बारे में जो है हमेशा चिंतन मनन करते हैं, कामनी और कंचन को प्राप्त करने का ही सभी षड्यंत्र करते रहते हैं और उस अवसर का ही तलाश करते रहते हैं। अपनी सारी शक्ति धन और सुंदर सुंदर स्त्री प्राप्त करने का ही में अपनी आयु, शक्ति, समय सब गंवा देता है, जबकि वह अंत में दुखदायी है, ये जानते हुए पर भी यह अज्ञानता है। अर्थात परमानंद प्राप्त करने के लिए संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्या है? संत वाणी में आया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आनहु पाओ। तुम अपने समय को और आयु को छीन कर देते हो यह नश्वर चीज खोजने में, जबकि इसका कोई कार्य नहीं है। यह तो क्षणभंगुर सुखमय है लेकिन अंततः दुखदायी है। इसका जब यही आनंद का जब अंत हो जाता है तो वह दुख में परिणत हो जाता है। अतः हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, विवेक से काम कीजिए, चित्तवृत्ति को शुद्ध और सही, निष्कपट, निस्वार्थ, निश्चल रखें, तभी कोई कार्य करें तो वह सुकार्य में परिणत होगा, वह धर्म का कार्य होगा। इससे ईश्वर आपको प्राप्त करने में बहुत सुविधा होगा, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने का आप अधिकारी हो जाएंगे। अभी के जो है चिकित्सक क्या करते हैं कि धन कमाने की चेष्टा से, आधुनिक डॉक्टर साहब अभी पूंजीपति का दवाई जो है लिख रहे हैं, अपने हाथ से कोई दवाई बना करके नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से पेशेंट का, रोगी का रोग ठीक नहीं होता है, वो उसका विश्वास टूटते जाता है। और हाई एंटीबायोटिक कंपनी जो हाई एंटीबायोटिक की दवाई जो बनाती है क्विक एक्शन के लालच में कि जल्दी से जल्दी एक चमत्कार पूर्ण प्रभाव डाले, इसके चलते क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट से हमारी जो है भीतर का जो पाठ पुर्जा है वह दुर्बल हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से हमको नाना प्रकार का असाध्य रोग से प्रताड़ित हम हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवा की भाव रखें, न कि धन कमाने के लिए, ठगने के लिए जो है उनको बेमतलब का जो है उनका समय और स्वास्थ्य और संपत्ति और आयु से खेल न करें। इससे आपको क्या है, यह बड़ा जघन अपराध हुआ, इसका पाप आपको अवश्य लगेगा, इससे आप सुखी और संपन्न नहीं रह सकेंगे। अतः
देशवासियों के बुद्धिजीवियों तथा आधुनिक चिकित्सकों से मेरा निवेदन है कि छल कपट प्रपंच को त्याग कर करके सेवा की भाव से सेवा करें। चिकित्सा सेवा प्रमोत्कृष्ट सेवा है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसीलिए जग जाहिर है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन अभी आप धन संग्रहित करने के लिए किसी रोगी को बहकावे ना उसका स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। क्षणभंगुर या धन कमाने के लालच में आकर के परिश्रमिक फल जरूर लें, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आप जो है ये जो कह रहे हैं, ये जो भटका रहे हैं कि आयुर्वेद का निंदा कर करके विदेशी दवाइयों का पूंजीपति द्वारा बनाई गई जो लोभी लंपट है, जो धन कमाने की चेष्टा से ही हमारे देश में आए हुए हैं, उसका जो है आप चापलूसी करना, दलाली करना ये बंद कर दिया जाए। यह उचित नहीं है। यह हमारे आने वाला जनरेशन इससे प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण से अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते जा रहा है, नाना प्रकार का असाध्य और जटिल रोगों से ग्रसित हो जाते जा रहा है। हाई एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से एलोपैथी में ऐसा कोई भी औषध नहीं जिसमें कि साइड इफेक्ट नहीं हो, वो रिलीफ के लिए बनाया जाता है। आप उसको ट्रीटमेंट के रूप में परिणत करने की कुचेष्टा करते हैं, क्योंकि इसलिए कि यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन है। तन को सुरक्षित सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रखने के लिए ईश्वर ने यह आयुर्वेद रूपी जो है प्रसाद जो दिया, चिकित्सा सेवा के लिए ही दिया गया है। अतः ये आयुर्वेद का ही मार्गदर्शन करें और अपने हाथ से औषधि बना करके दें, यही हमारी हार्दिक इच्छा, जिससे कि साइड इफेक्ट से वह बचे और रोग धीरे धीरे शमन हो जाए और जटिल रोग में उसकी इम्यूनिटी पावर, नेत्र का पावर, आयु में किसी प्रकार का बुरा असर नहीं हो। आज देखते हैं मनुष्य जाति को बहुत बड़ा भारी क्षति हो रहा है, आयु कम होते जा रहा है, उसको आलसी और लालची, जल्दी से जल्दी दवाई रोग छूट जाए, यही लालच। आलसी वो दुख कौन इतना जड़ी बूटी कौन तक खाएगा, कड़वा कसीला तब मेहनत कौन करेगा, एक टैबलेट खा लेते तुरंत छूट जाएगा। अब बुखार के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई चिरौता फुला के पीजिए, कटकरेजा, इंदर जो सोराय कूट कूट की कटकरेजा ऐसा से बना करके कूट कर करके खाइए, साथ में गौमूत्र पान कीजिए। तो कहते हैं उतना कौन कड़वा कसीला खाएगा, तुरंत खाएंगे विदेशी दवाई पैरासिन पैरास्टामोल फलना चिलना जो है तुरंत हमारा बुखार। लेकिन उससे क्या होता है कि अग्नाशय जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से अग्नि छिन्न भिन्न हो जाती है और पित्त बनना बंद हो जाता है। उसी के दुष्प्रभाव से नाना प्रकार का जो है बीमारी होता है। अभी शुगर की संख्या अधिक इतना क्यों हो रहा है, इस पर आप प्रकाश डालिए। अग्नाशय में अग्नि की जब क्षिप्त हो जाती है तो पित्ताशय में पित्त बनने की प्रक्रिया छिन्न भिन्न हो जाती है। उसका दुष्परिणाम होता है कि भोजन सही ढंग से परिपाक नहीं हो सकता है, वह अल्पका ही भोजन नीचे की ओर चली जाती है आंत में, जिसका दुष्परिणाम होता है कि रक्त की शर्करा युक्त ही रह जाता है। पित्त मिलने के बाद वो कड़वा में जो है परिणत हो जाता है, लेकिन शर्करा युक्त रहता है, जैसा भोजन करता है वो मीठा भी रह जाता है। वही स्नायु तंत्र में जो है फुफ्सु ने रक्त को धकेल देता है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि शुगर की संख्या बढ़ने जाती है। अतः यह विदेशी दवाई का ही देन है। अखाद्य पदार्थ का सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, हाई एंटीबायोटिक का दुष्प्रभाव कारण से शुगर, बीपी और नाना प्रकार का जटिल रोग, कोरोना कैंसर, नेत्र का पावर, इम्यूनिटी पावर, इससे भी जो क्षय होने का मूल कारण यही है, हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम। जल्दी काम शैतान का वास, जो काम जल्दी होगा वो शैतानी होगा उसमें। अतः
आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को सन्निहित किया, मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि उनको पढ़ कर करके उनका जो है मनन कर कर करके दवा अपने से बना कर करके औषधि का सेवन करें और आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता प्राप्त करें, अर्थात दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, निरोगवान, स्वस्थवान रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। विस्तृत रूप से जानकारी हेतु जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछना है, आयुर्वेद में ज्ञान की प्राप्ति करने की जो लालसा है, इच्छा है, आप हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मैं निरंतर 40 वर्षों से आपका सेवा में हूँ और आगे रहूँगा जब तक यह परमार्थ और निस्वार्थ भाव से संत मत में होने के नाते मैं ज्ञान को जो है प्रसारण कर रहा हूँ देशवासियों की सेवा के लिए, परमार्थ को ध्यान में रखते हुए। क्यों? यह तन कर फल विषय अनुभाई, अस्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यह तन से विषय भोग खाली करने के लिए नहीं बनाई है प्रकृति ने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करना है। खाली विषय भोग से जो है आयु अपना नहीं गंवाना है। धर्म को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तभी रोग, शोक, संताप और नाना प्रकार के कष्ट का, दुखों का निवारण हो सकेगा। आदिकाल से संत महात्माओं ने कंदराओं में, गुफाओं में यही ज्ञान प्राप्त किया कि जो है परमानंद प्राप्त करने के लिए विषय के ऊपर उठना हो, अर्थात विषय के परे ही ईश्वर है। और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए भक्ति व संत के शरण में जाएंगे तो उन्होंने बताएंगे जुक्ति, और जुक्ति से तब करेंगे भक्ति, भक्ति से अब तो होगा मुक्ति। आरोग्यता प्राप्त करने हेतु जिन सज्जन को आयुर्वेदिक के प्रति, चिकित्सा के प्रति श्रद्धा और आस्था हो, वे सज्जन मुझे स्मरण करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 93 34 70 46 25। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।